टेलर एलिसन स्विफ्ट जन्म 13 दिसंबर 1989 एक अमेरिकी पॉप गायिका, गीतकार, रिकॉर्ड निर्माता और अभिनेत्री है। 2008 में उनकी एल्बम की संयुक्त 40 लाख प्रतियां बिकी और नीलसन साउंड स्कैन के अनुसार वे उस वर्ष की सर्वश्रेष्ठ संगीतकार बनी। टेलर अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में गाने के लिए जानी जाती है। स्विफ्ट वायोमिंग, पेंसिल्वानिया के बोरो में पैदा हुई थी। वह स्कॉट स्विफ्ट, एक शेयर दलाल, और उसकी पत्नी अंद्रेया, एक गृहिणी की बेटी हैं। उनका एक छोटा भाई है, ऑस्टिन। जब वह चौथी कक्षा में थी तो उन्होंने मॉन्स्टर इन माई क्लोजेट शीर्षक से एक 3 पृष्ठ की कविता के साथ राष्ट्रीय कविता प्रतियोगिता जीती थी। 10 वर्ष की आयु में स्विफ्ट ने गीत लिखना, कराओके प्रतियोगिता, समारोहों और शहर के आसपास के मेलों में गाना शुरू कर दिया। एक गर्मी के मौसम में उन्होंने स्वयं को 350 पृष्ठ का उपन्यास लिखने के लिए समर्पित कर दिया, जो कि अभी तक अप्रकाशित है। वह एक स्थानीय SNL प्रेरित बच्चों के स्केच हास्य समूह की सदस्य थी, जहां वे एक स्वाभाविक हास्य प्रतिभा थी। एक कास्ट पार्टी में उसका कराओके प्रदर्शन देखने के बाद समूह निर्माता किर्क क्रेमेर की मां ने सुझाव दिया कि स्विफ्ट नाटकीय प्रदर्शन के बजाय कंट्री संगीत प्रदर्शन को करियर बनाने के लिए ज्यादा संतुलित लगती है। क्रेमेर ने जल्द ही एक स्थानीय मॉल में किराए पर स्थान लिया और कराओके समर्थन गीतों सहित कंट्री गीतों के बिग नाइट प्रदर्शन में अपनी नवोदित प्रोटेजी का प्रदर्शन करना आरंभ कर दिया। बढ़ते प्रदर्शन और बढ़ती दर्शकों की संख्या से उन्होंने खुले माइक और कराओके रातों में प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनका पहला बड़ा शो ब्लूमबर्ग मेले में एक स्थानीय कलाकार पेट ग्रेट द्वारा आयोजित किया गया। 2008 में स्विफ्ट पॉप गायक जो जोन्स के साथ एक उच्च प्रोफाइल संबंध में थी। 11 नवंबर 2008 को द एलन डीजेनेरेस शो में इंटरव्यू के दौरान स्विफ्ट ने कहा कि जोन्स ने 1 सेकंड की फोन कॉल में उनसे रिश्ता तोड़ दिया। इसकी सफाई देते हुए जोनास ने अपने माईस्पेस ब्लॉग पर लिखा कि मैंने दूसरे व्यक्ति से अपनी भावनाओं पर विचार करने के लिए फोन किया था और यह स्पष्ट है कि मेरी भावनाओं को ठीक तरह से समझा नहीं गया। मैंने फोन कॉल बंद नहीं किया, मेरे लिए किसी और ने उसे बंद कर दिया। फोन कॉल तभी तक जारी रहती है जब तक दूसरा इंसान बात करने के लिए तैयार हो। इसके अलावा जोनास का कहना है कि उसने अलग होने के बाद भी सुलह करने के लिए उसे कॉल करने की कोशिश की है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। एलन डीजेनेरेस के साथ उसी इंटरव्यू के दौरान स्विफ्ट ने बताया कि उनकी एल्बम फेयरलेस का दिल टूटने वाला गाना फॉरएवर ऑलवेज, जो सितंबर अंत अक्टूबर प्रारंभ 2008 में रिकॉर्ड किया गया था, वह जोन्स से प्रेरित था। अबीगेल एंडरसन स्विफ्ट की सबसे अच्छी दोस्त रही है, जिससे वह 9वीं कक्षा से जानती थी। अंग्रेजी की कक्षा में एक बार शेक्सपियर पर चर्चा करते हुए उन्हें पता चला कि उन दोनों में क्या समानता थी। हम वे थे जो कक्षा में सबसे पीछे बैठकर रोमियो और जूलियट के बारे में नकारात्मक बातें बोल रहे थे, क्योंकि तब हम उस भावना के प्रति बहुत कटु थे। एंडरसन ने कहा, हम वास्तव में संयुक्त हो गए और उसके बाद से कभी अलग नहीं हुए। एंडरसन स्विफ्ट को चकित करने द एलन डीजेनेरेस शो पर भी आई। एंडरसन का जिक्र स्विफ्ट के एकल 15 में भी हुआ था। स्विफ्ट की केली पिकलर के साथ भी करीबी दोस्ती है। उसने पिकलर के साथ उसकी स्वयं अभिजात एल्बम केली पिकलर का दूसरा एकल बेस्ट डेज ऑफ योर लाइफ भी लिखा। जुलाई 2008 में स्विफ्ट एरन एकेडमी, एक क्रिश्चियन स्कूल जो हेंडरसनविले, टेनेसी में होम स्कूलिंग कार्यक्रम चलता है, से स्नातक बनी। इससे पहले वे हेंडरसनविले हाई स्कूल जाती थी। थैंक यू।